के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनरेगा से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। मनरेगा में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक्स में नहीं है, ठीक है। ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं ये, जिससे पेपर में आया भी है। कुछ दिनों से मेरे लेक्चर नहीं आ रहे थे, अभी मेरे घर में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था, तो आज लाइट ठीक हुआ है और आज रात का 2 बजा है जब मेरे को रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीछे शो हो रहा होगा, यहाँ पे पीछे दिख रहा है आपको कि मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो मनरेगा से संबंधित पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है मनरेगा का श्रमिक भुगतान किसके भांति होता है? अकुशल श्रमिक की भांति, अर्धकुशल श्रमिक की भांति, कुशल श्रमिक की भांति। सभी गलत है। तो याद रखना, मनरेगा का जो भुगतान है वो अर्धकुशल श्रमिक की भांति होता है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मजदूरी दर क्या है? 150 रुपए, 125 रुपए, 167, 150 रुपए। तो भैया अभी 204 रुपए। अभी कितना है? 204 रुपए। ये 167 जो है ना, 2017 का जो एडीओ का पेपर आया था ना, उसमें 167 चल रहा था। तो अभी 204 रुपए है। ठीक है, अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 204 रुपए। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार गारंटी देने का आधार पूरा परिवार होगा या व्यक्तिगत होगा करके बोल रहा है। क्या पूरे परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलता है या किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, ऐसा बोला गया है। तो देखो, पूरे परिवार में जितने वयस्क रहते हैं, जैसे एक परिवार में सपोज 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में सपोज 3 व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो इन तीनों व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। तीनों व्यक्ति को ऐसा नहीं कि 300 दिन का, 100 दिन एक को, 100 दिन दूसरे को, 100 दिन तीसरे को, ऐसा नहीं। तीनों वयस्कों को जिनका नाम जॉब कार्ड में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनको मिला के 100 दिन का रोजगार मिलेगा। किसी ने एक दिन, किसी ने 25 दिन कमा लिया, किसी ने 50 दिन कमा लिया, 75 दिन हो गए, और एक तीसरे बंदे ने भी 25 दिन कमा लिया, तो 100 दिन का रोजगार। तो यहाँ पे लिखा है, दो परिवार को मिलाकर पूरे परिवार को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को, सभी गलत। तो पूरे परिवार को, ठीक है, पूरे परिवार को मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 60:40। ये 2017 या 2012-13 के एडीओ के पेपर में आया, 60:40 होता है। ठीक है, योजना के अंतर्गत आवेदक को किस प्रकार का कार्य देने की बाध्यता है? अकुशल श्रमिक। किस टाइप का कार्य देते हैं? जो लिखित में आवेदन करता है कि मेरे मेरे को मनरेगा के अंदर काम चाहिए, किसको आवेदन किया जाता है? लिखित आवेदन किया जाता है ग्राम पंचायत को, तो 15 दिन में रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकुशल श्रमिक किस प्रकार का काम देंगे? अकुशल श्रमिक वाला काम दिया जाता है। आर्थिक रूप से 100 दिन का रोजगार का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति के लिए, पति पत्नी के लिए, एक परिवार के लिए, परिवार के सभी बालिग मतलब एडल्ट या वयस्क रजिस्टर्ड से। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया थोड़े देर पहले, परिवार के सभी बालिग रजिस्टर्ड से। नरेगा कार्यक्रम में किस प्रकार के कार्य नहीं कराए जाते? ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। जल संग्रहण व जल संवर्धन, भूमि समतलीकरण, सामाजिक वानिकी, बिल्डिंग बनाना। तो मैंने बताया था बिल्डिंग बनाना का काम नहीं होता है करके, बिल्डिंग बनाने वाला काम नहीं होता है। ग्राम स्तर पर मनरेगा के कार्यों के निरीक्षण हेतु कौन जिम्मेदार है? तो ग्राम स्तर पर मनरेगा के काम के लिए जो जिम्मेदार है वो ग्राम स्तर पर एक चयनित निरीक्षण समिति बनेगी। वो मनरेगा के कामों को क्या करेगी? देखेगी। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर मनरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कौन जिम्मेदार है? मतलब ग्राम स्तर पर मनरेगा के काम को कौन संचालित करेगा? तो ग्राम पंचायत करता है। कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? यहाँ पे लिखा है, क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थान आरक्षित है? नहीं, नहीं आरक्षित है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जन सुनवाई की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाएगी? जन सुनवाई की सूचना जो है वो 15 दिन पूर्व दिया जाता है। कितने दिन पूर्व दिया जाता है? 15 दिन पूर्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर मनरेगा से संबंधित कोई सूचना आपको प्राप्त करनी है, रोजना रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना कितने दिनों में उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है? तो ये 7 दिन पूरे। अगर कोई व्यक्ति मनरेगा से संबंधित अपने ग्राम पंचायत में सूचना प्राप्त करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है? सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कितने दिन में सूचना प्रदान किया जाएगा? 7 दिन पूर्व। छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ में जन सामान्य हेतु स्थापित टोल फ्री नंबर क्या है? तो मनरेगा से संबंधित जो टोल फ्री नंबर है वो 18-233-24-25 है। क्या है? 18-1800-233-24-25। यहां पे लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर क्या है? तो ये यही है। क्या है? यही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किस स्तर का अवार्ड दिया जाता है? राज्य स्तर का, जिला स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का? तो राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड दिया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किन्हें अवार्ड दिया जाता है? पंचायतों को। किसको दिया जाता है? पंचायतों को अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है पंचायतों को दिया जाता है, पंचों को दिया जाता है, सरपंचों को दिया जाता है, सचिव को दिया जाता है। पंचायतों को अवार्ड दिया जाता है। मनरेगा में अच्छा काम करने के लिए पंचायतों को अवार्ड मिलता है, न कि पंच, सरपंच, सचिव को मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अवार्ड के लिए कितने जिलों का नामांकन होता है? प्रत्येक राज्य से 3 जिलों का नामांकन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रत्येक जिले से 3 राज्यों का, प्रत्येक राज्य से 5 जिलों का, 10 जिलों का, 4 जिलों का बोला है। तो याद रखना, एक राज्य से 3 जिलों का ही नामांकन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रोजगार गारंटी अधिनियम में किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? तो हमको पता है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है? 2 अक्टूबर 2009 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकारियों को कार्य देना, पंचायतों को नियमित रोजगार देना, अकुशल श्रमिक अपने ग्राम स्तर पर 100 दिनों का रोजगार की गारंटी प्राप्त करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देना। बताइए कौन से इसमें? तो इसमें है अकुशल श्रमिकों को अपने ग्राम स्तर पर 100 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करना। ठीक है, यहां पे समझ आया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। रोजगार गारंटी अधिनियम का वास्तविक नाम क्या है? बताइए क्या है रोजगार गारंटी का वास्तविक नाम? क्या है बताइए, जिनको पता है वो बताइए। जिस किसी को भी पता है बताइए। रोजगार गारंटी अधिनियम का वास्तविक नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, NREGA, MGNREGA रोजगार गारंटी योजना, ऐसा करके दिया है। तो याद रखिए, रोजगार गारंटी अधिनियम का वास्तविक नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का पूरा नाम क्या है भाई? अभी पढ़े हैं। महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मेघालय सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मेनका गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो यहाँ पे आएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में परिवार की इकाई किसे माना जाएगा? मैंने बताया है, एडल्ट या वयस्क लोगों को माना जाएगा जिसका जॉब कार्ड में नाम क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पे बोला गया है पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पुत्र। पति पत्नी, फिर पति पत्नी तथा वयस्क बच्चे, पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चे। तो यहाँ पे आएगा हस्बैंड, वाइफ एंड एडल्ट चाइल्ड या चिल्ड्रन। ठीक है, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में कार्यों की प्राथमिकता कौन तय करता है? मतलब कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए?
ये कौन तय करेगा? ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती, ग्राम सभा तय करती है कि किधर का रोड बनाना है, किस साइड का तालाब का गहरीकरण करना है, किस शमशान घाट का विकास करना है, किधर अनुसूचित जाति जनजाति या के भूमि का विकास करना है, आसपास के चेक डैम का विकास करना है, बांध का निर्माण करना है, बांध का रिपेयरिंग करना है। ये सारे जो कार्यक्रम रहते हैं, नालियों का निर्माण करना, ये सारे कार्यक्रम जो है ग्राम सभा ग्राम पंचायत को सलाह देती है कि पहले ये काम कर लो या तो ये काम कर लो करके। तो ग्राम सभा के सलाह से ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में कम से कम कितनी महिलाओं का कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी? हम लोगों ने पढ़ा है 33%, 1/3 पढ़ा है ना। छत्तीसगढ़ में वही है 1/2%, मतलब 50%। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे अभी फिलहाल? 1/3। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में रोजगार गारंटी योजना का नाम, महात्मा गांधी का नाम कब जोड़ा गया? 2 अक्टूबर 2009, अभी बताया मैंने, 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में ग्राम स्तर पर योजना की जानकारी कौन देगा? मनरेगा के अंदर कोई स्कीम आया कि मनरेगा के अंदर ये काम चालू होने वाला है, जैसे मनरेगा के अंदर किसी मैदान का विकास करना है, या मनरेगा के अंदर किसी चेक डैम का निर्माण करना है, या मनरेगा के अंदर नाली का निर्माण करना है, इसकी जानकारी कौन देगा गांव में? तो इसकी जानकारी यहाँ पे बोला है पंच या उप सरपंच देंगे, रोजगार सहायक देंगे, सरपंच सचिव देंगे। तो याद रखिएगा, सरपंच सचिव और रोजगार सहायक देते हैं। भारत में मनरेगा या भारत में नरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन सबसे पहले कितने जिलों में किया गया था? मैंने बताया है कि मनरेगा का जो एक्ट है वो 23 अगस्त 2005 को संसद से पारित हुआ था। फिर ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ अनंतपुर जिले के साथ साथ पूरे भारत के 200 जिलों में भी लॉन्च किया गया था इसको। तो याद रखना, 200 जिलों में लॉन्च किया गया था। नरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सबसे ज्यादा किसकी भागीदारी होती है? बताइए भाई, किसकी भागीदारी सबसे ज्यादा होती है? केंद्र शासन की, राज्य शासन की, नगर पंचायत की, नगर पंचायत की या जिला पंचायत की? तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? यहाँ पे आएगा केंद्र शासन की, केंद्र सरकार की भागीदारी ज्यादा रहती। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कानून किसके लिए बनाया गया है? जनता द्वारा जनता के लिए, प्रशासन के लिए, राज्य शासन द्वारा, ग्राम पंचायत? जनता द्वारा जनता के लिए आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? जनता द्वारा जनता के लिए आएगा। महात्मा, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का काम देने की जो वैधानिक गारंटी है वो कौन सी स्कीम में है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में है, इंदिरा आवास योजना में है, BRGF में है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है वो 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में इनमें से कौन सी बात सही है बोल रहा है? अवयस्क बच्चे का नाम भी जॉब कार्ड में होना चाहिए, सिर्फ वयस्कों का नाम लिखा जाना चाहिए, वृद्धजनों के नाम छोड़ दिए जाएंगे, निशक्त व्यक्तियों के नाम जॉब कार्ड में भी होगा। तो याद रखना, सिर्फ वयस्क लोगों का नाम ही क्या होना चाहिए? जॉब कार्ड में होना चाहिए। जॉब कार्ड भी सिंपल सी बात है, एक जॉब कार्ड रहता है जो जब किसी व्यक्ति को या जब किसी परिवार को मनरेगा के अंदर मजदूरी प्राप्त करनी रहती है तो लिखित आवेदन ग्राम पंचायत को देता है। फिर ग्राम पंचायत उसको 15 दिन के भीतर एक जॉब कार्ड देगा जिसमें 100 दिनों के जॉब के अधिकार के बारे में बात होती है। इसमें उसका अटेंडेंस भी रहेगा, जितने व्यक्ति एक परिवार से रजिस्टर्ड है उन व्यक्तियों का नाम उसमें लिखा रहेगा। ज्यादातर ये होता है गांव घर का जो मुखिया रहता है वो जॉब कार्ड के लिए आवेदन देता है। किसी का नाम जॉब कार्ड में ऐड कराना है अगर वो वयस्क हो गया हो तो, अगर किसी व्यक्ति का जॉब कार्ड से नाम हटवाना हो तो ये सारे काम होते हैं। ठीक है,
ग्राम सतर्कता समिति के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? ग्राम सतर्कता समिति को निगरानी हेतु पारिश्रमिक दिया जाता है। ग्राम सतर्कता समिति को विलेज विजिलेंस कमेटी बोला जाता है। विलेज विजिलेंस कमेटी इंग्लिश में। निगरानी हेतु पारिश्रमिक मतलब पेमेंट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, सिंपल सी बात ये पूछी जा रही है, तो पेमेंट नहीं दिया जाता। ठीक है, पेमेंट नहीं दिया जाता। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। देख लेता हूं पहले क्वेश्चन। मनरेगा मनरेगा के अंतर्गत काम मिलने की सूचना मजदूर को लिखकर देने के अलावा और किस प्रकार से भी दी जा सकती है, और क्या क्या तरीके से दिया जा सकता है? सिर्फ लिखित सूचना दिया जाना आवश्यक है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लिखकर चस्पा करके, दीवार पर लिख के, सभी गलत है बोला जा रहा है। तो बताइए भाई इनमें से क्या आंसर सही है? तो याद रखना, लिखित में तो सूचना दी ही जाती है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पे लिखकर लटका दिया जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जिला स्तर के अधिकारी का नाम बताइए। तो जिला स्तर के जो अधिकारी रहते कौन रहते? कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम संचालक, कार्यक्रम समन्वयक करके दिया गया है। तो यहाँ पे रहेगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, कार्यक्रम समन्वयक रहेंगे जो जिलाधीश से कम पोस्ट के नहीं रहेंगे, कलेक्टर ही रहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? ग्राम पंचायत करेगा, सीईओ, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सभी सही बोल रहा है। तो यहाँ पे कौन करेंगे? तो यहाँ पे कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? सही, सभी सही है। ग्राम पंचायत करेंगे, सीईओ, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सभी सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठेकेदारी को समाप्त करना, मशीनों का प्रयोग को कम करना, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मनरेगा का जो प्रोग्राम रहता है उसमें ठेकेदारी से काम कराना पूरी तरीके से बैन है, और मशीनों का भी काम कराना पूरी तरीके से बैन है, लेकिन कहीं कहीं पे मशीनों से काम कराया जाता है भारी वर्क पे। तो यहाँ पे याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ठेकेदारी को समाप्त करने की बात की गई है और मशीनों के प्रयोग पर रोक करने की बात की गई, मतलब अ व ब दोनों हैं। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में क्या रोजगार के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की पावती ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाना अनिवार्य है? हाँ, नहीं, किसी विशेष आवेदक को ही पावती दी जाएगी, ग्राम पंचायत की सूचना दिया जाना अनिवार्य है। दिया जाना क्या है? अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पावती मतलब रिसिप्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार के लिए आवेदन किसे दिया जा सकता है? ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी समन्वय को दिया जाएगा, ग्राम पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी को दिया जाएगा, अनुभागीय राजस्व अधिकारी को। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी को दिया जाएगा। ग्राम पंचायत वह, देखो यहाँ पे बोला गया है किसको किसको रोजगार के लिए आवेदन दे सकते हैं? ग्राम पंचायत को दे सकते हैं, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को दे सकते हैं, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी को दे सकते हैं। तो याद रखना, ग्राम पंचायत को भी दिया जा सकता है और कार्यक्रम अधिकारी को भी दिया जा सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में मजदूरों की मजदूरी खाता खोलने हेतु कितनी राशि जमा करनी होती है? तो यहाँ पे बोला गया है कितनी राशि जमा करनी होती है। तो यहाँ पे याद रखना कि कोई राशि, देखो मनरेगा के मजदूरों का अलग से अकाउंट खुलता है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे सुनिए। मनरेगा के मजदूरों के लिए अलग से अकाउंट खुलवाया जाता है। तो ये जो अकाउंट खुलवाया जाता है वो BSBD अकाउंट रहता है, मतलब जीरो बैलेंस वाला अकाउंट रहता है। आप जीरो बैलेंस में भी, मतलब बिना जैसे आप किसी बैंक जाओगे ना, आप अपना अकाउंट खुलवाओगे तो बोलेगा कि 500 रुपया लगेगा अकाउंट खुलवाने का, या 500 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, या 1000 रुपया जमा करना पड़ेगा, तब आपका अकाउंट खुलेगा। ऐसी ऐसी बात होती। तो मनरेगा के मजदूरों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मनरेगा के मजदूर किसी भी बैंक में जाके, स्पेशली वो बैंक रहेगा शेड्यूल कमर्शियल या वाणिज्यिक बैंक रहेंगे, वहां पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उनके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में
इस खाते में किस प्रकार के निक्षेपों को रखा जा सकता है। मतलब ये बोल रहा है मनरेगा का जो अकाउंट खुलेगा ना, मनरेगा के नाम से जो अकाउंट खुलेगा उसमें किस किस तरीके के पैसे रखे जा सकते हैं। तो याद रखना भाई कि जिस नाम से वो अकाउंट खुला गया है मनरेगा के नाम से, मतलब मनरेगा का जो पेमेंट रहेगा, जैसे आपने मनरेगा में 50 दिन का काम किया है, छत्तीसगढ़ में आपको 204 रुपए मिलता है, तो मोटा मोटी आपके पास लगभग 12 से 13 हजार आपके मनरेगा के अकाउंट में आएंगे सीधे पैसे। ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल चीजों में आप कार्यक्रम अधिकारी से पैसा कैश के तौर पे मांग सकते हैं। ठीक है, और ये जो पैसा रहता है 15-15 दिन में, सप्ताह सप्ताह दिन में मिलता है। तो देखो, तो यहाँ पे बोला गया है क्या इंदिरा आवास योजना के पैसे को जमा कर सकते हैं, यहाँ पे वृद्धजन पेंशन को जमा कर सकते हैं, अन्य बचत राशि को जमा कर सकते हैं, सिर्फ नरेगा मजदूरी को ही जमा करेंगे। तो याद रखना भैया, सिर्फ नरेगा मजदूर वाले पैसा ही, जो मजदूरी वाला जो पैसा आएगा वही जमा होगी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में क्या सिंगल मजदूर को सिंगल खाता खोलने की अनुमति है? क्या सिंगल मजदूर को सिंगल खाता खोलने की अनुमति है? यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ, नहीं, मात्र इंदिरा आवास योजना के हितग्राही को, मात्र बीपीएल को। हाँ, सिंगल अकाउंट वो खोल सकता है। क्या खोल सकता है? सिंगल अकाउंट वो खोल सकता है। क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में श्रमिकों का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है? जी हाँ, अनिवार्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ये पूछ रहा है। तो हाँ, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का काम किस क्षेत्र के निवासियों को मिलेगा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। याद रखना, मनरेगा का काम जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया ग्रामीण अंचल, शहरी अंचल, और ऐसा बोल रहा है जो गांव अंचल में भी और शहरी अंचल में भी हो, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार जो गारंटी स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण अंचल के लिए है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार कितने किलोमीटर की परिधि या सर्कुलर या पेरीफेरी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है? जैसे मेरा गांव है तो मेरे गांव से 5 किलोमीटर तक के रेंज में रोजगार प्रदान किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर की दूरी में। अगर किसी व्यक्ति को 5 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पे कोई काम मनरेगा का करवाया जा रहा है तो उसको उसको जितनी भी उसकी रोजी एक दिन की रहती है उसका 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सपोज मेरे को मेरे गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पे शमशान घाट का विकास करने के लिए भेजा गया है, मेरी मजदूरी एक दिन की कितनी है? 204 रुपए। तो 204 रुपए का 10% जब निकालोगे ना तो 24 रुपए समथिंग कुछ होता है। ठीक है, सॉरी 20.4 पैसे कुछ होता है। तो इतने पैसे को आप जोड़ दो, जो भी पैसा रहेगा, मतलब 204, 224, 25 रुपए आपको मिलने वाला है अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे बोला गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार कितने किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा? तो यहाँ पे वो है 5 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत 5 किलोमीटर की परिधि से दूर जाने पर अतिरिक्त राशि का प्रावधान है? हाँ है, अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ठीक है, क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में खाते हस्तांतरित है, ट्रांसफरेबल है क्या? तो याद रखना, ग्राम पंचायत के खाते ट्रांसफरेबल नहीं है। याद रखना, ट्रांसफरेबल नहीं है। मनरेगा का अकाउंट क्या ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब मनरेगा के अंदर क्या मिलता है भाई? जॉब कार्ड मिलता है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में परिवार कार्ड कितने दिनों के लिए अवैध है? तो 5 साल के लिए है। 5 साल चलता है, मतलब एक जॉब कार्ड जो है जिसमें 100 दिन की वारंटी आपको मिल रही है रोजगार के, ऐसा लिखा रहता है, वो कितने साल के लिए वैलिड रहता है? आईएमपी क्वेश्चन, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 5 साल के लिए वैलिड रहता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में परिवार कार्ड किस प्रकार मिलेगा? मतलब जॉब कार्ड किस प्रकार मिलता है? परिवार का जो मुखिया रहेगा वो एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखेगा। किसको लिखेगा?
ग्राम पंचायत को लिखेगा या कार्यक्रम अधिकारी को लिखेगा और 15 दिन के भीतर उसको क्या मिल जाएगा, 15 दिन के भीतर उसको जॉब कार्ड मिल जाएगा। तो लिखित आवेदन देना नेसेसरी है। क्या मजदूरी के समय जॉब कार्ड लाना जरूरी है? इच्छानुसार, हाँ, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भाई, जब कोई व्यक्ति मनरेगा की मजदूरी करने के लिए जा रहा है, सपोज कोई व्यक्ति जा रहा है तालाब खुदाई के लिए, तालाब का गहरीकरण करना है, तो तालाब का गहरीकरण करने आप जब जा रहे हो तो आपका जॉब कार्ड लेके जाना पड़ेगा। हाँ, अनिवार्य है, मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में परिवार कार्ड के लिए क्या पैसा देना होगा? सशुल्क, फीस पटाने पर निःशुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, इनमें से पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई बता सकता है यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बताइए। तो यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा निःशुल्क करके। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में आवेदन देने के कितने दिन बाद आपको रोजगार का कार्ड मिलेगा? 15 दिन। देखो, पूरा मनरेगा के जितने भी क्वेश्चन है सबका पोस्टमार्टम हो रहा है, तो अच्छे से आप देखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जॉब कार्ड कहां पर मिलता है? ग्राम पंचायत में मिलता है। आईएमपी क्वेश्चन, देखो ये आईएमपी क्वेश्चन है, 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड कहां मिलेगा आपको? ग्राम पंचायत में मिलेगा। जॉब कार्ड की वैलिडिटी कितनी रहती है? 5 वर्ष की रहती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हेतु कितने नंबर होते हैं? कितने नंबर होते हैं? 3600 नंबर होते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में श्रमिकों की कार्य अवधि विश्राम सहित कितने घंटे की होती है? देखो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने घंटे की होती है? 9 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है? 9 घंटे की होती है। 1 घंटा आराम रहता है, याद रखना। 1 घंटा क्या रहता है? आराम, मतलब टोटल 8 घंटा काम, 1 घंटा आराम। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कितने घंटे काम कराया जा सकते हैं? काम कराए जाते हैं 8 घंटे, आराम 1 घंटे, तो टोटल जो वर्किंग आवर रहता है मान के चलो 9 घंटे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? बैंक को मैंने अभी बताया ना, बैंक या डाक, जहां पे आप अपना अकाउंट खोलोगे, पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, तो डायरेक्ट वो आपके अकाउंट में आएगा, मनरेगा के अकाउंट में आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जनपद पंचायत स्तर पर रोजगार गारंटी योजना के तहत समन्वयक व कार्यों पर निगरानी कौन करता है? कार्यक्रम अधिकारी, विकास अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भैया, कार्यक्रम अधिकारी करते हैं। कौन करते हैं? कार्यक्रम अधिकारी। कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है भाई? ऐसा ऑफिसर जिसका रैंक ब्लॉक ऑफिसर का रहता है। किसका रहता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का रहता है। मस्टर रोल का निर्माण कहां पर किया जाता है? ये मस्टर रोल क्या होता है बताया मैंने क्लास में। देखो, मस्टर रोल कुछ नहीं रहता, जैसे आप स्कूल में रहते थे ना, तो इस स्कूल में आपका अटेंडेंस होता था, एक रजिस्टर्ड मेंटेन करते थे हमारे क्लास टीचर। वो बोलते थे यस सर, प्रेजेंट सर, अब्सेंट सर, ऐसा टाइप का चलता था ना। तो मस्टर रोल जो रहता ना, कितने मजदूर जो है वो प्रेजेंस है, कितने मजदूर अब्सेंट है, उनका एक रजिस्टर बनता है, उसी को मस्टर रोल बोला जाता है। तो मस्टर रोल का निर्माण कहां पर किया जाता है? वर्किंग प्लेस में, जहां पे काम चलते रहता है वहीं पे किया जाता है, वहीं पे हाजिरी होती है इसकी, ठीक है, अटेंडेंस होता है। कार्यस्थल में, ग्राम पंचायत भवन में, पोस्ट ऑफिस में, जनपद पंचायत में, तो कार्यस्थल में, वर्किंग प्लेस में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में फील्ड वेरिफिकेशन किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य स्तर की जो कमेटी रहती है वो फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं। मनरेगा के अंदर, अब शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी पूरा लपेट नहीं रहा हूं मैं, मनरेगा के अंदर जो सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण जो होता है, वो 1 साल में कितने बार होता है? बोल रहे 2 बार होता है, 4 बार होता है, 3 बार होता है, जब भी आवश्यकता हो तब होता है। तो याद रखना, मनरेगा का जो सोशल ऑडिट होता है वो साल में 2 बार होता है, मोस्ट आईएमपी। कौन करता है और ऑडिट? ग्राम सभा करती है।
अब यहाँ पे एक और आईएमपी क्वेश्चन है, देखो भाई, मनरेगा के अंदर जो सोशल ऑडिट होता है उसकी सूचना कितने दिन पहले दे दी जाती है? 7 दिन पूर्व दे दी जाती है। ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंदर जो रोजगार के अंदर सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा? कौन करता है भाई सामाजिक अंकेक्षण? ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है? क्या होता है सामाजिक अंकेक्षण? मनरेगा में जो काम होते हैं उसको कौन कौन लोग करते हैं? ग्राम पंचायत करता है, कोई एजेंसी काम करती है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए ग्राम सभा जो रहता है मनरेगा का, 1 साल में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण करता है। तो यहाँ पे तीनों आएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कितनी अवधि की होती है? 1 वर्ष। तो अब ध्यान से सुनिए, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है सब, ये आईएमपी क्वेश्चन है सब, पूरे आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनिए एक क्वेश्चन, देखो, महात्मा गांधी के अंदर, मतलब मनरेगा के अंदर जो काम चलते हैं उसका सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। कितने साल में होता है? 1 साल में होता है। 1 साल में कितने बार होगा? 2 बार होगा। ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण क्यों करती है मनरेगा? ग्राम पंचायत ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या जो भी एजेंसी वो काम अपना ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ग्राम सभा जो है वो सामाजिक अंकेक्षण करती है, और सामाजिक अंकेक्षण की जो सूचना है वो 7 दिन पूर्व दे दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देख लेते हैं पहले, कुछ कुछ है जो काम के नहीं है आपके। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण मनरेगा, सिंपल सी बात, मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने की जवाबदारी अब किसकी रहती है? मोस्ट आईएमपी। सामाजिक अंकेक्षण कौन कराए? कौन कौन करा, मतलब सामाजिक अंकेक्षण होगा, कौन करता है सामाजिक अंकेक्षण? ग्राम सभा करती है। ठीक है, लेकिन किसकी जिम्मेदारी रहती है सामाजिक अंकेक्षण कराने की मनरेगा की? तो याद रखना, वो जिम्मेदारी रहती है सरपंच प्लस सचिव प्लस रोजगार सहायक, ये तीनों की जिम्मेदारी रहती है। सरपंच की भी रहती है, सचिव की भी रहती है, रोजगार सहायक की भी रहती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि मनरेगा के अंदर सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है क्या? नहीं। सचिव करता है क्या? नहीं। शासन द्वारा नियुक्त शासकीय अधिकारी करते हैं क्या? नहीं। ग्राम सभा द्वारा नियुक्त उस तिथि में नॉमिनेटेड सदस्य करते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, मनरेगा का जो सामाजिक अंकेक्षण है कौन करता है? ग्राम सभा करती है। साल में कितने बार होता है? 2 बार होता है। मनरेगा के अंदर जो सामाजिक अंकेक्षण है उसको कराने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की रहती है। ठीक है, और मनरेगा के अंदर जो सामाजिक अंकेक्षण चल रही होगी उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? सरपंच रहेगा क्या? नहीं। सचिव रहेगा क्या? नहीं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति रहेगा क्या? नहीं। ग्राम सभा कोई व्यक्ति को अपॉइंट करेगी। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सोशल ऑडिट फोरम में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। यदि मनरेगा के अंतर्गत सभी, ये देखो सामाजिक अंकेक्षण करके एक टॉपिक है, उसमें और डिटेल में पढ़ा दूंगा इसको मैं। ठीक है, यदि मनरेगा के अंतर्गत सभी रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाता तो किसे जिम्मेदार माना जाएगा? यहाँ पे इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे बोला गया है कि मनरेगा के जो फाइल रहते हैं, मनरेगा के जो रजिस्टर्ड रहते हैं, अगर उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया जाएगा तो किसको पनिश मिलेगा? किसको दंड मिलेगा? तो यहाँ पे बोला गया पंचायत सचिव व रोजगार सहायक को मिलता है। याद रखना, किसको पनिश मिलेगा, किसको दंड मिलेगा? पंचायत सचिव को मिलेगा और रोजगार सहायक को मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नया काम प्रारंभ करने हेतु कितने व्यक्तियों का आवेदन देना होता है? आईएमपी कैसे क्वेश्चन है? जैसे सपोज एग्जांपल देता हूं, सपोज शमशान घाट का विकास चल रहा था, कुछ कुछ काम चल रहे थे, वृक्षारोपण चल रहा था या कोई भी काम चल रहा था शमशान घाट में। अब वो वाला काम चेंज करना है,
तो अगर 10 परिवार के लोग ऐसे लिखित में आवेदन दे दे कि नहीं भाई अब शमशान घाट वाला काम नहीं करते, अब नाली निर्माण का काम करेंगे या नाली के मरम्मत का निर्माण का काम करेंगे, तो वो काम चेंज हो जाएगा। अब आपका क्या क्या काम रहेगा? आपका आपका काम रहेगा अब नाली निर्माण का। तो ऐसे कितने लोगों का साइन आपको जरूरी है? तो ऐसे 10 लोगों का, 10 परिवारों का, 10 लोगों का नहीं, 10 परिवारों का साइन अगर मिल जाए ग्राम पंचायत को, तो शमशान घाट में जो काम चल रहा था उसको चेंज करके कहां डाल देंगे वो लोग? नाली निर्माण में कर सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत किस प्रकार के श्रमिकों को काम का अधिकार है? अर्धकुशल श्रमिकों को काम का अधिकार रहता है। किस प्रकार के? अर्धकुशल श्रमिकों को। क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों को कार्य दिया जाना अनिवार्य है? नहीं। कार्य दिया जाना अनिवार्य है क्या? बताइए। नहीं। ठीक है, कार्य दिया जाना अनिवार्य है कि नहीं? तो यहां पे ध्यान से सुन लीजिए, नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों को कार्य दिया जाना अनिवार्य है। हाँ है, नहीं है, क्षमता व अर्हता के अनुसार काम दिया जाता है, कोई भी नहीं। तो उनके कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कितना क्या काम कर सकते हैं और काम के हिसाब से उनको काम दिया जा सकता है। ठीक है। ग्राम पंचायत में ऑडिट फीस कौन देगा? ग्राम पंचायत में जो सामाजिक अंकेक्षण वाला काम चलेगा ना, उसका फीस कौन पटाएगा? तो जहां पे काम चलेगा वही लोग पटाएंगे, ग्राम पंचायत ही पटाएगा। कौन पटाएंगे? ग्राम पंचायत ही पटाएंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम में मास्टर रोल, अब समझ आया मास्टर रोल क्या होता है? मास्टर रोल में अटेंडेंस लिखा जाता है। मनरेगा कार्यक्रम में मास्टर रोल कौन वितरित करेगा? कार्यक्रम अधिकारी वितरित करते हैं। कौन करते हैं? कार्यक्रम अधिकारी। मनरेगा में सामग्री पर व्यय कितने प्रतिशत किया जाता है? तो अपन मजदूरी और सामग्री का अनुपात कितना रहता है? 60:40 रहता है, मैंने बताया था। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी और सामग्री का अनुपात कितना रहता है? तो वो रहता है 60:40। तो यहाँ पे रहेगा 40%। मनरेगा कार्यक्रम में किस प्रकार के ठेकेदारों को काम दिया जाता है? शासकीय अधिकृत ठेकेदारों को, प्राइवेट ठेकेदारों को, शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के ठेकेदारों को। सभी गलत। तो मैंने पहले ही बता दिया भाई कि कोई ठेकेदारों को नहीं दिया जाता, किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया जाता, तो सभी गलत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्य किस अवधि में प्रतिबंधित है? मतलब किस समय मनरेगा का काम नहीं होता? मानसून की सक्रियता की अवधि में, गर्मी में, ठंड में? तो याद रखना, जब पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है उस समय बंद हो जाते हैं कार्यक्रम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नियमों का उल्लंघन कर काम करने वाली पंचायत को राशि दिया जाना पाया जाता है, तो सर्वप्रथम इनमें से किसके विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रमाण दर्ज कराया जाएगा? यहाँ पे बोला है मनरेगा में कामों के लिए अगर ग्राम पंचायत धोखाधड़ी कर रही है तो सबसे पहले किसको पनिश किया जाएगा? तो सबसे पहले सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या और कार्यक्रम अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। किसी निर्धारित कार्यस्थल में कार्यरत मजदूरी की एक निश्चित समय अवधि के लिए उपस्थित पंजी जिसके आधार पर मजदूरी भुगतान की जाती क्या कहलाती? यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्किंग प्लेस में 8 घंटे मजदूर काम करते हैं, उनका अटेंडेंस मेंटेन रहता है। तो जो अटेंडेंस मेंटेन रहता है वो किस में लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो अभी बताया था भाई हम लोग, यहाँ पे बोला हाजिरी पंजी गलत, मास्टर रोल सही, मजदूरी पंजी गलत, मजदूर भुगतान पंजी गलत। तो वो आंसर रहेगा मास्टर रोल। क्या नरेगा के अंतर्गत मजदूर अपनी पसंद नापसंद का काम मांग सकते हैं? हाँ, नहीं, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे नहीं है, अपनी पसंद का काम नहीं मांग सकते। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या महिला को कम व पुरुष को अधिक मजदूरी दर दी जाती मनरेगा में? दोनों को असमान दर से? हाँ, नहीं। तो याद रखना दोनों को पेमेंट सेम मिलता है, महिला और पुरुष को मनरेगा में सेम पेमेंट मिलता है।
यहाँ पे बोला जा रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्य कम किए जाने पर कितनी मजदूरी मिलेगी? कार्य के आधार पर मजदूरी मिलेगी, सिंपल सी बात है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में वर्तमान मजदूरी दर क्या है? तो ये चेंज हो चुका है, 204 रुपए है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में यदि मजदूरी का वेतन समय होने के 15 दिन बाद भी ना मिले तो क्या करना चाहिए? ग्राम पंचायत में हड़ताल करना चाहिए, जिला कलेक्टर को आवेदन करना चाहिए, वेतन मिलने का इंतजार करना चाहिए, या विलंब से भुगतान करने व अतिरिक्त सहायता राशि हेतु आवेदन लिखना चाहिए। तो ये आंसर सही है आपका। मनरेगा के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम करने हेतु इनमें से किसे राशि दी जा सकती है? एससी एसटी को राशि दी जाती है, याद रखना, ठीक है। पीछे ओबीसी को नहीं दी जाती, महिलाओं को नहीं दी जाती, गरीब बीपीएल वालों को नहीं दी जाती, एससी एसटी वालों को दिया जाता है। यहाँ पे मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। मनरेगा में अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है और वहां पे आपको काम कराया जा रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है भाई? जितना भी पैसा है, जितना भी आपको रोजी रोटी मिलती है, रोजी मिलती है, उसका 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 15% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो याद रखिए 10% एक्स्ट्रा दिया जाता है। मनरेगा में अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली राशि क्या है? शारीरिक श्रम की राशि। शारीरिक तौर पे जितना काम करेंगे उसी का पैसा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। क्या मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी को दैनिक मजदूरी दर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत तय कर सकती है? नहीं तय कर सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार से तय होगी, राज्य सरकार से तय होगी, ऐसा ऐसा बोला गया है यहाँ पे। तो किससे तय होगी भैया? तो ये किससे तय होगी? ये तय होगी आपकी केंद्र सरकार से तय होती है। ये किससे तय होती है? केंद्र सरकार से ये तय किया जाता है। एक बार देख लेता हूँ, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि क्या मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को दैनिक मजदूरी दर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत तय कर सकती? नहीं, ठीक है, नहीं कर सकती, केंद्र सरकार तय करती है इसको। तो यहाँ पे इतने लेक्चर खत्म होते हैं हमारे। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फाइनली। आज का क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन किए। ओके, थैंक यू।